जय श्री श्याम भक्तों, आज है मंगलवार यानी कि हनुमान जी का वार। हनुमान जी सकल कार्य को सिद्ध करने वाले होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति का आदर्श देवता माने जाते हैं। तो आज हम हनुमान जी की कथा को जानेंगे, हनुमान जी के व्रत के नियम को जानेंगे और कितने व्रत करने चाहिए ये भी मैं आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी को सकल गुण निधानम भी कहा गया है। जो हनुमान जी की हनुमान चालीसा है वो एक एक चौपाई तंत्रोक्त कही गई है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो एक एक चौपाई है वो तंत्रोक्त है, यानी कि जो भी कोई हमारे ऊपर किया कराया होता है या फिर कोई रोग होता है या कोई बुद्धि नहीं होती है, जो भी होता है हनुमान जी वो सब पूरी करते हैं। तंत्रोक्त चौपाइयां जब हम पढ़ते हैं, डेली हनुमान चालीसा का हम जब स्मरण करते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं या शाम को पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छाई आने लग जाती है। लेकिन पढ़ने का नियम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको जब मन चाहा तब आप पढ़ ले, ऐसे नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ क्या है? हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी के सेवा करने से और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना बहुत शुभ माना गया है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ आप पूर्ण कर सकते हैं। हनुमान जी के व्रत करने से क्या लाभ मिलता है? ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में जो ग्रह खराब होते हैं वो शांत हो जाते हैं, सभी ग्रह, और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से भूत, प्रेत और काली शक्तियां का प्रभाव उस जातक पर कतई नहीं पड़ता है। जिनको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं है, जिनके अंदर साहस की कमी है या पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहते हैं, तो मंगलवार का व्रत वो अवश्य करें। अब बात आती है कि मंगलवार की हम पूजा कैसे करें, विधि कैसे होनी चाहिए। तो देखिए, जो मंगलवार का व्रत होता है ना, वो 21 मंगलवार तक करना चाहिए। जब कोई भी मंगलवार का व्रत करें तो आप शुक्ल पक्ष देख लें और मंगलवार देख लें। उस दिन से आपको मंगलवार की जो डेट है वो लिख ले और 21 मंगलवार तक आपको रेगुलर ये व्रत करना होता है। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी कि सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके उसके बाद सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कोई भी जब हम व्रत करते हैं तो उसका संकल्प अवश्य ले, नहीं तो फिर पता नहीं चलता है। जैसे आपने व्रत किया तो आप संकल्प लें, हाथ में जल ले लें, कुछ फूल ले लें या फिर कोई चावल के दाने ले लें। अगर वो भी नहीं है तो आप या सिक्का रख लें कोई, या फिर खाली जल से भी आप जो है कर सकते हैं संकल्प। उस संकल्प में आपको बोलना है मास है, मास है, अमुक मास है। जो मास चल रहा है, जैसे कोई भी मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, वैशाख मास चल रहा है, ऐसे ना उस मास का नाम आपको लेना है। और उसके बाद मासे मासे अमुक मासे अमुक तिथि, जिस दिन तिथि हो उस तिथि का नाम ले। और अमुक वार, जो वार होता है, जिस वार को मंगलवार है तो मंगलवार आपको लेना है। जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां शहर का नाम लेना है। आपके घर का जो एड्रेस है उसको आपको बोलना है, आपका नाम बोलना है, आपका गोत्र बोलना है। और इस तरह से आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, हे मेरे प्रभु, आज से मैं ये मंगलवार का व्रत का संकल्प कर रहा हूं या कर रही हूं,
तो ऐसे तो जो है लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कियों को जो है कम ही करना चाहिए इस व्रत को, औरतों को। लेकिन फिर भी श्रद्धा भाव है तो आप कर सकते हैं। तो 21 मंगलवार तक का ये व्रत का संकल्प मैं ये कर रहा हूँ, इसे आप पूर्ण कीजिएगा, कोई विघ्न बाधा मेरे बीच में ना आए। इस तरह है मेरे प्रभु, आप इस पर मेरे पर कृपा करना। ये व्रत को आप पूर्ण करना, इस तरह से आपको संकल्प करना है। और उस जो जल है उसे आपको जमीन में छोड़ देना है। रुपये वगैरह है वो आप रख ले, और उसके बाद या तो वो मंदिर में चढ़ा करके आ जाए, या फिर आप हनुमान कोई गौशाला में आप उनका हरा वगैरह भी डलवा सकते हैं, या गुड़ वगैरह आप उसमें डलवा सकते हैं। इस तरह से आपको संकल्प ले लेना है। उसके बाद ईशान कोण की दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, या उत्तर पूर्व के कोने में किसी एकांत स्थान में, यानी कि शांतपूर्ण स्थान में आप हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को आप स्थापित करें। फिर गंगा जल के आप छींटे लगाए, गंगा जल नहीं है, शुद्ध जल की आप छींटे लगा सकते हैं। उनको लाल कपड़ा धारण कराएं, मूर्ति है तो लाल कपड़ा धारण कराएं, नहीं तो आप लाल कपड़े का आसन दे करके उनको आप बैठा दें। फिर पुष्प चढ़ाए, रोली और अक्षत के आप छींटे दें। उसके बाद चमेली का तेल का दीपक जला करके और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डाल दे, छींटे लगा दे थोड़ी सी उंगली से। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करे। उसके बाद जो चावल है, फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने। तो हाथ में जब आप करें तो उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, मतलब जो आप कर सकते हैं, जितनी देर आप बैठ सकते हैं वो आप कर लें। इसके बाद आप भोग लगाएं। अब भोग किस चीज का लगाएं? देखिए, आप रोटी को बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा घी गुड़ डाल करके आप प्रसाद बना सकते हैं, चीनी डाल करके बना सकते हैं। आप घर में नहीं बनाना चाहते चूरमा, तो आप बाजार से लड्डू ला करके प्रसाद चढ़ा सकते हैं, बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, पेड़े का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मतलब आपका मन हो सो प्रसाद चढ़ा सकते हैं। आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं, मतलब मनसा से आप जो भी आपके पास प्रसाद है आप वो लेकर के वहां प्रसाद चढ़ा सकते हैं। आप गुड़ का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो आप अपनी मनोकामना बाबा से बोले, प्रसाद उसके बाद सभी को आप वितरित कर दे। घर में जितने हैं सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले दे। अगर संभव हो तो उस दिन दान जरूर करें। दान क्या होता है? जैसे आप गाय को गुड़ का दान खिला सकते हैं, हरा का दान कर सकते हैं, किसी को भी दान कुछ दे सकते हैं। जैसे आपको कहीं कुछ मिले तो किसी को खाना वगैरह दे सकते हैं। इस तरह से भी दान, जब कोई व्रत करते हैं ना तो थोड़ा सा दान पुण्य हमें कर लेना चाहिए। या फिर थोड़ा सा आटा दाल वगैरह एक सीधा निकाल करके आप मंदिर में दे सकते हैं, या फिर चूरमे का एक लड्डू बना करके आप वो मंदिर में जा करके भी आप जो है वो भगवान जी को प्रसाद लगा सकते हैं। इस तरह से कुछ भी आपका मन जो करे, जो आपकी सामर्थ हो, आपके पास जितना टाइम हो आप वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद सुबह आपने ये कर लिया, शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली का तेल का दीपक जलाएं, और सुंदरकांड का पाठ अगर आप शाम को कर सकते हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं, और उनकी आरती करें। घर में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप ये कर सकते हैं। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंग बली की पूजा और उन्हें चोला चढ़ाना चाहिए। चोला होता है सिंदूर और चमेली तेल का, या फिर सिंदूर घी के साथ चोला चढ़ाया जाता है हनुमान जी की मूर्ति पर। आपको नहीं आता तो आप मंदिर में जाकर के पंडित जी से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे क्या क्या सामग्री लेकर आनी है, ठीक है। अब जब आपने व्रत करा है तो आपको खोलना क्या है, क्या क्या खाना है। देखिए, वैसे तो इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, सिर्फ चूरमे के साथ या फिर जो प्रसाद है उसी के साथ ही व्रत किया जाता है। आजकल हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि नमक बिना रह सकते। अगर आप नमक के खाए बगैर रह सकते हैं तो आप वैसे कर लें, नहीं तो आप नमक के साथ रोटी वगैरह खाते हैं तो आप जैसे कर सकते हैं तो रोटी वगैरह के साथ आप वैसे भी कर सकते हैं, और मीठा के साथ करना चाहे तो मीठा के साथ भी कर सकते हैं। शाम के टाइम पे आप भोजन कर सकते हैं, दिन पे एक टाइम पे भोजन करना होता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उन्हें चोला चढ़ाए, और उसके बाद आप चाहें तो ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। और आप ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं कि आप सामर्थ्य है आपकी, तो शास्त्र कहता है कि 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन आप करा सकते हैं, और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी आप उन्हें दे सकते हैं। और ये जो होती है, जो ब्राह्मणों को बुला करके जिमाने की जो परंपरा होती है,
वो आप कुछ पंडित जी से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि इसमें ये चीज होती है, तो आप इस तरह भी कर सकती हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब मंगलवार की कथा का हम स्मरण करें। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी रहते थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाते थे। वहां पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी की उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हो गई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत विधि विधान से रखने लगे। जो मनुष्य इस मंगलवार की व्रत कथा को सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर के सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी का दया के पात्र बन जाते हैं। जो इस कथा को सुनते वक्त हुंकारा भरता है, उसके सब कष्ट दूर होकर के सर्व सुख प्राप्त होता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया रामा, जय सिया राम बोलो जय हनुमाना। जय सिया राम बोलो जय सिया रामा, जय सिया राम बोलो जय हनुमाना। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बोले हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय। अगर ये मंगलवार की कथा व्रत विधि आप लोग को पसंद आई हो तो एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा। अपनों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल प्राप्त हो सके। जब हम किसी को कथा सुनाते हैं तो उसका भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारे खाते में अमोघ शुभता फल की प्राप्ति होती है, हमारे कष्ट दूर होते हैं।